अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 29 जनवरी, डे है सैटरडे। आप लोगों के व्यूवर्स के, ऑडियंस के कुछ स्टॉक थे जो कि आपने यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स के ऊपर लिखे थे कि उनके एनालिसिस शेयर किए जाएं। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं उनको डिस्कस नहीं कर पाया, एनालिसिस नहीं कर पाया। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आज आप लोगों के जो स्टॉक्स हैं उनका एनालिसिस, उनका रिव्यू आपके साथ शेयर कर सकूँ। और ये जो रिव्यू जो होगा जनाब, ये होगा वीकली बेसिस के ऊपर। तो इसको वीकली बेसिस के ऊपर ही कंसीडर कीजिएगा, इसको डेली बेसिस के ऊपर मत कंसीडर कीजिएगा। शुरुआत करते हैं जनाब। आपका फर्स्ट स्टॉक था वेव्स, जो था विराज साहब का। तो विराज साहब, आपके सामने विराज वेव्स का जो है, सॉरी, वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब वेव्स ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 15 रुपीज़ 87 पैसा के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है। और डेली वीकली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब, वो बन रहा है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। लेकिन प्रीवियस कैंडलस्टिक के ऊपर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर आपको कंफर्म होगा कि इसका जो ट्रेंड है वो तकरीबन 1 मंथ से अबाव के ऊपर भी इसका ट्रेंड जो है रेंज बाउंड है। अपना जो ये हाई पोस्ट करता है जनाब वीकली 16 रुपीज़ 44 पैसा का करता है। और जो अपना लो पोस्ट करता है एवरेज जनाब, उसका जो एवरेज लो पोस्ट होता है, सपोर्ट कह सकते हैं इसको, वो बनती है 15 रुपीज़ के अराउंड। तो इस ट्रेंड को देखते हुए आपको काम करना चाहिए। जब तक 16 रुपीज़ 44 पैसा से ऊपर अपनी क्लोजिंग नहीं देता है तो आपको इसके ऊपर अपनी पोजीशन होल्ड नहीं करनी है। आप इसके अंदर डे ट्रेड कर सकते हैं। 15 रुपीज़ की अच्छी सपोर्ट है और 16 रुपीज़ 40 पैसा के अराउंड आप इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे वॉल्यूम लगे हैं इस वीक के अंदर। 26.97 मिलियन से वॉल्यूम रहे हैं। प्रीवियस वीक की बनिस्बत काफ़ी हायर वॉल्यूम्स हैं। और RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव है, बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पोजीशन अच्छी है। RSI को चेक कर लेते हैं। RSI जनाब इसकी 37 है, वीकली बेसिस के ऊपर RSI 37 वीक है। तो समझ लें 50-50% इसकी पोजीशन है। बेहतर होगा कि आप इसके अंदर 15 ऊपर बाइंग कीजिए डिप के ऊपर, और 16 रुपीज़ 14 पैसा के अराउंड इसमें से एग्जिट लें और वेट करें कि 16 रुपीज़ 40 पैसा प्लस क्लोजिंग दे दे तो अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड कीजिएगा। ठीक है विराज साहब, ये आपका स्टॉक हो गया वेव्स। और सेकंड स्टॉक था भाई का, वो थे इशरत अली साहब, उनका स्टॉक था टेलीकार्ड। तो इशरत साहब, टेलीकार्ड का आपके सामने वीकली व्यू शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने टेली का वीकली चार्ट ओपन है। टेली ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, वो की है 17 रुपीज़ 44 पैसा के अराउंड। और वीकली चार्ट के ऊपर जनाब जो पैटर्न बन रहा है वो आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है, जो कि डाउनवर्ड को फेवर कर रहा है। लेकिन जो कैंडलस्टिक के ऊपर आप गौर करेंगे तो लास्ट जो कैंडलस्टिक बन रही है बेरिश डोजी कैंडलस्टिक, वो प्रीवियस कैंडलस्टिक की बनिस्बत काफ़ी छोटी है साइज़ के अंदर, जो कि दिखा रही है कि पहला का जो पिछले वीक्स के अंदर, प्रीवियस डेज के अंदर जो सेलिंग प्रेशर था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए, चार्ट फॉर्मेशन की साइकोलॉजी को समझते हुए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि टेली के पास जो अच्छी सपोर्ट बनती है ना, वो यहाँ बनती है। एक तो फर्स्ट नियरली 16 रुपीज़ 93 पैसा की, और इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब फर्स्ट, वो यहाँ बनती है 18 रुपीज़ 30 पैसा के अराउंड। 18 रुपीज़ 30 पैसा के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो आपको जो अपनी पोजीशन लेनी चाहिए वो देखना चाहिए कि जब तक 18 रुपीज़ 14 पैसा से ऊपर अपनी क्लोजिंग सस्टेन नहीं करे तो उसके अंदर पोजीशन होल्ड मत करें। बाकी आप ट्रेड कर सकते हैं, अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। 17 रुपीज़ 10 पैसा के अराउंड इसके अंदर बाइंग करें, या 16 रुपीज़ 90 पैसा से लेके 80 पैसा के अराउंड इसके अंदर बाइंग करें, और 18 रुपीज़ 40 पैसा तक अपना टारगेट इसके अंदर सेट कर सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर। ठीक है जनाब, RSI MACD चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो MACD की पोजीशन है वो आपके सामने है। अभी तक नेगेटिव डाइवर्जेंसेस हैं, कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। RSI की जो पोजीशन है वो आपके सामने 53 है। RSI अच्छी है वीकली बेसिस के ऊपर, मैं इसको अच्छी RSI कहूँगा।
तो आपको जनाब इसके अंदर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और कोशिश करें कि स्ट्रेंथ के ऊपर इसमें से एग्जिट लें और वेट करें कि 18 रुपीज़ 40 पैसा के जो 18 रुपीज़ 14 पैसा की जो प्राइस है इसको सस्टेन करें। ठीक है जनाब, ये हो गया आपका टेली कार्ड। और नवीद साहब का एक स्टॉक था यूसुफ वीविंग मिल, तो इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा नवीद साहब, योव का जो है आपके सामने वीकली चार्ट ओपन है और योव ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 7 रुपीज़ 61 पैसा के अराउंड की है। और डेली वीकली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अब इसके पास अच्छी जो सपोर्ट बन रही है वो नियरली यहाँ पर ही, जिसको इसने टेस्ट भी किया है वीक के अंदर, लेकिन क्लोजिंग अपनी सपोर्ट के ऊपर की है जो कि बनती है 7 रुपीज़ 47 पैसा के अराउंड। 7 रुपीज़ 47 पैसा के अराउंड इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद अगर आप सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास सपोर्ट यहाँ बनती है, वो बनती है 6 रुपीज़ 73 पैसा के अराउंड। और अपना हाई पोस्ट करके 9 रुपीज़ के अराउंड ये वहाँ से ये डाउनवर्ड की तरफ है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि ये 6 रुपीज़ 80 पैसा के अराउंड तक अपनी सपोर्ट टेस्ट कर सकता है। ठीक है जनाब, तो बेहतर होगा कि इसके अंदर आप वेट करें, अगर बाइंग की हुई है तो वेट करें कि 6 रुपीज़ 80 पैसा तक आए, वहाँ पर अपनी पोजीशन उसके अंदर एवरेज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश बाइंग के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि सपोर्ट के पास ही करें और फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर बाई कर सकते हैं और सेकंड बाय अपनी इस प्राइस के ऊपर कर सकते हैं 6 रुपीज़ 80 पैसा के अराउंड। और कोशिश कीजिएगा कि इसमें से एग्ज़िट लें। अपनी जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 8 रुपीज़ 23 पैसा के अराउंड, इसमें से एग्ज़िट लें। और जब तक ये इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस को 8 रुपीज़ 80 पैसा से लेके 9 रुपीज़ के अराउंड ब्रेक करके इसके अबव ब्रेकआउट नहीं देता है तो आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन लॉन्ग के लिए होल्ड नहीं करनी चाहिए। और बेहतर होगा कि आप इसके अंदर अपनी पोजीशन थोड़ी सी वेट ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखें। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो MACD की पोजीशन है स्टिल डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव में, स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। और RSI की जो पोजीशन है RSI 57 है, RSI अच्छी है, मतलब तमाम इंडिकेटर जो है पॉजिटिव ही हैं। लेकिन कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वो रिकवरी को फेवर नहीं कर रहा है, वो डाउनवर्ड को फेवर कर रहा है। लेकिन चार्ट फॉर्मेशन आपको इस बात को इंडिकेट कर रही है कि अपनी सपोर्ट को टेस्ट करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मे बी ये पॉजिटिव मूव दिखा दे। तो इसीलिए मैं देखो आपको कहा है कि आप 2 पार्ट के अंदर बाइंग करें। फर्स्ट यहाँ पर करें 7 रुपीज़ 39 पैसा के अराउंड, 40 पैसा के अराउंड, 5-10 पैसों के फ़र्क को मत देखिएगा। और नेक्स्ट बाई कीजिएगा 6 रुपीज़ 80 पैसा के अराउंड। इंशाल्लाह ताला आप मार नहीं खाएंगे। ठीक है जनाब, तो ये हो गया आपका यो नवीद साहब। और एक थे जनाब मोहम्मद ताहिर साहब जिनका स्टॉक था KEL कराची इलेक्ट्रिक, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ताहिर साहब, आपके सामने कराची इलेक्ट्रिक का वीकली चार्ट ओपन है। KEL ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 3 रुपीज़ 13 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो वीकली चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक बन रही है जनाब वो बन रही है हैमर कैंडलस्टिक जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। अपनी इसने सपोर्ट को टेस्ट किया है, सपोर्ट को टेस्ट करके जहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट थी इसको टेस्ट करके इसके अबव क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव साइन है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बाइंग बनती है। करंट प्राइस के ऊपर बाइंग कर सकते हैं 3 रुपीज़ 13 पैसा के अराउंड भी। और अगर थोड़ी डिप चाहते हैं तो ये अच्छी प्राइस मिल जाएगी आपको जनाब, यहाँ पर ये रीजन 3 रुपीज़ 7 पैसा के अराउंड आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और अपना टारगेट रख सकते हैं इसमें से एग्जिट लेने का जनाब, यहाँ पर 3 रुपीज़ 32 पैसा के अराउंड, 3 रुपीज़ 32 पैसा के अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 3 रुपीज़ 50 पैसा के अराउंड। तो मेरे हिसाब से आपको 3 रुपीज़ के अराउंड इसमें बाइंग करें और 3 रुपीज़ 40 पैसा के अराउंड इसमें से एग्जिट ले लें और वेट करें कि जब तक इस लेवल का ये ब्रेकआउट नहीं देता है 3 रुपीज़ 60 पैसा के अराउंड इसके अंदर पोजीशन होल्ड नहीं कीजिएगा। ठीक है जनाब, RSI MACD को चेक कर लेते हैं। इसकी जो MACD है जनाब, MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव में बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ था, लेकिन अगेन जो है वो बेरिश क्रॉसओवर जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है, इस ट्रेंड के अंदर स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। और अगर हम बात करें RSI की, RSI 38 है, वीकली बेसिस के ऊपर RSI 38 वीक है। तो ओवरऑल पोजीशन वीक है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी इसके अंदर बेहतर रहेगी और सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ इसमें से एग्जिट लीजिएगा। ठीक है जनाब, ये हो गया KEL। और अब एक स्टॉक था, भाई ने मुझे मैसेज किए हैं जनाब, वो थे सलमान तोकीर साहब और दूसरे थे जनाब आमिर आफ्ताब।
आमिर अल्ताफ़ साहब टीआरजी का पूछ रहे थे। तो जनाब टीआरजी के बारे में मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, लास्ट वीडियो भी टीआरजी के लिए मैंने डिस्कस की है, इंशाल्लाह मज़ीद करूँगा। लेकिन फ़िलहाल टीआरजी को मैं थोड़ा वेटिंग पर रखता हूँ क्योंकि टीआरजी की एनालिसिस मैं 2 मरतबा कर चुका हूँ। ठीक है जनाब। अब एक थे जनाब किंग चना साहब, वो पूछ रहे थे ग्रिल का। तो काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो चना साहब सॉरी, और अब आपका जो स्टॉक के ग्रिल उसको मैं एनालिसिस कर देता हूँ। अच्छा चना साहब, आपके सामने ग्रेज लिविंग का वीकली चार्ट ओपन है और ग्रिल ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹3.69 के ऊपर की है। और जो कैंडल स्टिक बन रही है जनाब वीकली चार्ट के ऊपर, वो बेरिश डोजी कैंडल स्टिक बन रही है। लेकिन इसका ट्रेंड आपके सामने रख देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड काफ़ी लॉन्ग टाइम से जनाब रेंज बाउंड है। ये इसके पास रेजिस्टेंस बनती है, ये रेजिस्टेंस रीजन है जो कि बनता है ₹4.10 का। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर आप समझ लें तकरीबन ये 5 से 6 मंथ का वीक डेटा आपके सामने है। और ये जो अपना हाई पोस्ट करता है एवरेज ₹4.10 के अराउंड करता है, और अपना जो इसके पास एवरेज सपोर्ट रीजन बनता है जनाब वो यहाँ बनता है ₹3.51 के अराउंड। तो काफ़ी रेंज बाउंड पोजीशन में ट्रेड कर रहा है। तो आप इन रीजन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सामने रखते हुए आप इसका काम कर सकते हैं। मैं फ्रेश बैंक से मना करूंगा कि इसमें फ्रेश बैंक नहीं कीजिएगा एटलीस्ट जब तक ये ₹4.50 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है। यहाँ का ब्रेकआउट देके अपने रीजन से बाहर आ जाए, ₹4.30 के अराउंड दे दे, ₹4.50 के अराउंड दे दे, तो आप इसके अंदर फ्रेश बाइंग करें। लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं करें। अगर बाइंग है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपना लॉस कवर करें ट्रेड करके, सपोर्ट पे बाय कर लें, रेजिस्टेंस पे इसमें से एग्जिट ले लें। यही बेहतर स्ट्रेटजी इसके अंदर रहेगी क्योंकि इसका ट्रेंड काफ़ी रेंज बाउंड है आपके सामने है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव में, RSI आपके सामने 41 है। तो मतलब ओवरऑल पोजीशन 50-50% है। बेहतर रहेगा कि इसके अंदर जो ट्रेड की आपको मैंने स्ट्रेटजी बताई है इसी को फॉलो कीजिए, तो आपके लिए यही बेहतर रहेगा। ठीक है जनाब। और एक भाई थे जनाब ताहिर खान याया, सॉरी इमरान याया, उनका एक स्टॉक था EFGH, तो इसको भी शेयर कर लेता हूँ। अच्छा इमरान याया साहब, आपके सामने EFGH का वीकली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वीकली ₹18.90 के अराउंड की है। और डेली चार्ट के ऊपर जो वीकली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। लेकिन इसका जो मेजर ट्रेंड है वो आपके सामने है, डाउनवर्ड की तरफ है। वो कंटिन्यू ये डाउनवर्ड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी इस बार इसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया है जो कि बनता है ₹16.79 का। यही आपके पास स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। इसको ब्रेक करके इसके नीचे आए तो आपको इसके अंदर पोजीशन होल्ड नहीं कीजिए। लेकिन फ़िलहाल अपनी सपोर्ट को, जो कि इसके पास सपोर्ट रीजन है, इसको ऑनर देता हुआ इसके पास अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। तो पॉजिटिव मूव मुझे एक्सपेक्टेड है। इसके पास जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनेगी ₹19.94 के अराउंड। ठीक है जनाब। और उसके पास जो सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है फर्स्ट वो यहाँ नज़र आ रही है ₹17.67 के अराउंड। ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस आप इसके सेट कर सकते हैं जनाब यहाँ का ₹17.15 का। पॉजिटिव मूव एक्सपेक्टेड है लेकिन सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखिएगा क्योंकि इसका ट्रेंड जो है मेजर ट्रेंड इसका नेगेटिव है। MACD की डाइवर्जेंसेस आपके सामने हैं, नेगेटिव हैं। RSI आपके सामने 41 है, RSI वीक है। ठीक है जनाब। तो ये हो गया आप लोगों का EFGH। और एक स्टॉक था जनाब भाई का नसीर साहब का TPL, तो TPL को चेक कर लेते हैं। अच्छा नसीर साहब, आपका स्टॉक TPL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। TPL ने अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹12.43 के ऊपर और उसका जो ट्रेंड है जनाब नेगेटिव है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू अपना लोअर लो बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और अभी जो पैटर्न बन रहा है 6 बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जो कि इसने यहाँ पर अपना प्रीवियस इसके पास अच्छा सपोर्ट रीजन था जो था ₹14.33 का। ₹14.33 की अच्छी सपोर्ट थी, इसको ब्रेक करके इसके नीचे मूव कर रहा है। अब इसके पास जो एक माइनर सी सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है जनाब वो यहाँ नज़र आ रही है, वो जनाब ₹11.29 के अराउंड है। ₹11.29 के अराउंड ये अपनी सपोर्ट ले सकता है। और
इसके चार्ट को थोड़ा सा और जूम आउट कर लेते हैं ताकि कोई नियरली अगर इसके पास वो सपोर्ट है तो मैं आपके सामने रख सकूं। तो आपके सामने डेटा है जनाब, यहाँ पर आप देखें। अच्छा, ठीक है जनाब, तो आपके सामने डेटा आ चुका है। तकरीबन 2016 से लेके 2021 तक का डेटा है। 5 ईयर्स का चार्ट आपके सामने ओपन है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो अच्छा सपोर्ट रीजन लग रहा है मुझे चार्ट के हिसाब से, वो ये लग रहा है यहाँ पर 11 रुपीज़ 73 पैसा। अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन लग रहा है। पहले बता देता हूँ, यहाँ पर आप फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं और अगर बाइंग की हुई तो अपने प्राइस को एवरेज भी कर सकते हैं। 11 रुपीज़ 73 पैसा के अराउंड टीपीएल के अंदर, टीपीएल के अंदर आप इसकी अपनी पोजीशन बाय कर सकते हैं 11 रुपीज़ 73 पैसा के अराउंड, और इसमें से एग्जिट लेने की कोशिश कर सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर। जो उसके बाद बनेगी रेजिस्टेंस, वो यहाँ बनेगी फर्स्ट 13 रुपीज़ 7 पैसा। 13 रुपीज़ 7 पैसा की इसके बाद अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है, ये भी माइंड में रखिएगा। ठीक है जनाब, अगर इसको ब्रेकआउट देगा तो इसके बाद ये नेक्स्ट इंशाल्लाह पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल इसके बाद ये अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रीजन है 13 रुपीज़ 7 पैसा के अराउंड। तो फिलहाल मैं आपको सजेस्ट कर चुका हूँ कि इस रीजन के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं 11 रुपीज़ 70 पैसा से लेके 80 पैसा के अराउंड, और अपना टारगेट रखिएगा इसमें से एग्जिट लेने का 13 रुपीज़ का। बाकी इसका मेजर ट्रेंड आपके सामने है, बेरिश ट्रेंड है, वो कंटिन्यू अपना लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, जैसा कि पहले बता चुका हूँ। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI आपके सामने 36 है और MACD की डाइवर्जेंसेस भी निगेटिव हैं। ऑल ओवर पोजीशन वीक है और पुअर है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी जो सपोर्ट रीजन है उस पर बेहतर रहेगी। ठीक है जनाब, तो ये हो गया आपका TPL। और एक भाई थे जनाब उमर सरहंदी साहब, उनका एक स्टॉक था ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस को चेक कर लेते हैं, नया स्टॉक है, देखते हैं क्या चार्ट कह रहा है। अच्छा जनाब, आपके सामने ऑक्टोपस का वीकली चार्ट ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो लास्ट प्राइस है क्लोजिंग, वो 106 रुपीज़ 33 पैसा है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब चार्ट के ऊपर, वो आपके सामने है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन रहा है, जो कि कंटिन्यू डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। और इसके पास अब जो फर्स्ट बनती है सपोर्ट, वो यहाँ पर बनती है, जहाँ इसको इसने टेस्ट करके इसके अबाव हुआ है, वो बनती है जनाब 102 रुपीज़ की। और इसके बाद जो इसके पास बनेगी जनाब सपोर्ट, वो यहाँ बनेगी 97 रुपीज़ की। ठीक है जनाब, तो बाकी इसका जो ट्रेंड है मुझे कंटिन्यू डाउनवर्ड होता हुआ लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि इसने जो मूव दिखाया था पॉजिटिव मूव, जो कि आपको नज़र आया होगा, इसने यहाँ से स्टार्ट किया था अपना पॉजिटिव मूव एटलीस्ट 62 रुपीज़ से, 62 रुपीज़ के अराउंड से लेकर इसने अपना पॉजिटिव मूव स्टार्ट किया था। अपना सफ़र इसने पूरा किया है जनाब 110 के अराउंड, 110 तक अपना अराउंड इसने 114 तक अपना इसने सफ़र जारी रखा है, पॉजिटिव मूव दिखाई है। तकरीबन इसने 60 रुपीज़ प्लस आपको गेन दिया है, और अब ये करेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है और सेलिंग भी नज़र आ रही है। जाहिर सी बात है, जिसने बाइंग किया था वो सेल भी करेगा। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं करें तो बेहतर होगा, वेट करें। मुझे जो लगता है इसकी जो अच्छी प्राइस लगती है वो यहाँ लगती है मेरे हिसाब से 83 रुपीज़ के ऊपर आप इसमें बाइंग करना चाहिए। उससे पहले इसके अंदर बाइंग करना मुझे रिस्की लग रहा है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, बाइंग करें नहीं करें आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं तो जो मुझे लग रहा है वो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो इसके नाम इसकी RSI जो है 74 है। RSI अच्छी है, काफ़ी हाईली ओवरबाउट है। MACD की डाइवर्जेंस शो ही नहीं हो रही है क्योंकि नया स्टॉक है, तो डेटा ही कम है। आपके सामने कैंडलस्टिक देख सकते हैं कि तकरीबन 10 से 15 कैंडलस्टिक हैं, तो उसका मतलब है कि इसकी पोजीशन न्यू स्टॉक है, इसलिए डेटा कम है, इसलिए मज़ीद इसके बारे में हम इतना बात नहीं कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा चलने दें तो उसके बाद इसकी पोजीशन क्लियर होगी। फ़िलहाल जो पोजीशन है आपके सामने रख दी है। ठीक है जनाब उमर सरहंदी साहब। अब था जनाब आप लोगों का नेक्स्ट स्टॉक यूनस कुरैशी साहब का था HBL। तो HBL को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने HBL बैंक का वीकली चार्ट ओपन है। HBL ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 120 रुपीज़ 54 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और वीकली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब आपके सामने 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है, जो कि डाउनवर्ड को फेवर कर रहा है। HBL के पास जनाब अब जो सपोर्ट बनती है, थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ ताकि इसकी सपोर्ट देख सकें, अगर कोई नियरली सपोर्ट है तो आपके सामने रख सकूँ। तो जनाब HBL के पास अब जो सपोर्ट नज़र आ रही है मुझे फर्स्ट, वो यहाँ नज़र आ रही है।
₹116.96, ₹116.96। अब 117 समझ लें कि इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है, और इसके बाद उसके पास सपोर्ट बनती है ना, वो यहाँ बनती है, जो कि आपके पास ₹114.80। तो अगर अपने 114 से नीचे आ जाए तो आप इसके अंदर अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कीजिएगा, तो आपको अपना स्टॉप लॉस यहीं पे सेट करना है। 114 का स्टॉप लॉस सेट कर दें। अगर इसको ब्रेक करके इसके नीचे आए तो आप अपनी पोजीशन के अंदर होल्ड मत कीजिएगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। बाकी जो ट्रेंड है वो आपके सामने है, ट्रेंड कंटिन्यू डाउनवर्ड की तरफ है, अपना लोअर लो बनाता हुआ नज़र आ रहा है, अपने ब्रेक अपना हायर हाई नहीं बनाता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है पोजीशन डाउनवर्ड की तरफ है, वो कंटिन्यू अपने डाउनवर्ड की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। आप सपोर्ट के अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आपको बता चुका हूँ कि सपोर्ट इसके पास यहाँ बनती है 117 के अराउंड, और इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है ना फर्स्ट, वो यहाँ बनती है 125 के अराउंड। फर्स्ट यहाँ बनेगी नियरली 123 से लेके 25 के अराउंड, समझ लें 123 से लेके 25 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस रीजन है। और इसके बाद जो सपोर्ट है वो ये है आपके सामने है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। RSI 48 है, वीकली बेसिस के ऊपर न्यूट्रल है। MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, लेकिन हिस्टोग्राम की पोजीशन बता रही है कि इसके अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी है और काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, लेकिन एक मखसूस रेंज के अंदर काम कर रहा है, एक रेंज बाउंड पोजीशन काम कर रहा है। वॉलेटाइल तो है लेकिन एक लिमिटेड रेंज के अंदर काम कर रहा है। तो बेहतर होगा कि आप इसके अंदर बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखें। ठीक है जनाब, ये हो गया HBL। अच्छा, अब दो स्टॉक हैं भाई के जनाब, वो है हमारे मोहम्मद इकबाल साहब। इन्होंने काफ़ी दिन पहले मेरे साथ रिक्वेस्ट की थी। इनका एक स्टॉक था SUTM और दूसरा था जनाब IDYM। तो इन दोनों का रिव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ इकबाल साहब। अच्छा इकबाल साहब, आपका जो फर्स्ट स्टॉक था SUTM, इसका मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है वीकली 270 रुपीज़ के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और वीकली चार्ट के ऊपर जो पैटर्न बन रहा है जनाब, वो बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रहा है। लेकिन इसका ट्रेंड आपके सामने है जनाब, रेंज बाउंड पोजीशन है, काफ़ी रेंज बाउंड पोजीशन में ट्रेड कर रहा है, काफ़ी नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है जनाब। अगर मैं इसकी एवरेज हाई की बात करूं तो इसके पास जो एवरेज हाई बनता है 300 के अराउंड बनता है, और अपना जो एवरेज लो बनता है जनाब इसके पास वो यहाँ बनता है 260 के अराउंड। तो काफ़ी रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है, और यहाँ का ब्रेकआउट चाहिए इसको, एटलीस्ट 350 320 का ब्रेकआउट दे तो पॉजिटिविटी दिखा सकता है। लेकिन अभी तक अपनी रेंज बाउंड पोजीशन अंदर ट्रेड करते हुए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, इसके अंदर बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखें, ट्रेड करें, होल्ड नहीं करें तो बेहतर होगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं। RSI इसकी 43 है, RSI वीक है। तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटेजी आपको बताइए, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, इसके अंदर ट्रेड करें बेहतर होगा। बाकी फजूल में इसके अंदर अपने आप को स्टक मत कीजिए तो बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम से नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। आपके सामने वीकली चार्ट है, अगर आप कैंडलस्टिक पर गौर करेंगे तो तकरीबन आपके पास 1 ईयर से अबव का डेटा है। 1 ईयर के अंदर काफ़ी रेंज बाउंड पोजीशन ट्रेड कर रहा है, पता नहीं कब अल्लाह जाने कि ये ब्रेकआउट देके ऊपर आएगा। ठीक है ना, अब ये हो गया SUTM। इकबाल साहब, आपका सेकंड स्टॉक था IDYM, तो IDYM को चेक कर लेते हैं। अच्छा इकबाल साहब, आपका सेकंड स्टॉक था इंडस डाइंग, तो आपके सामने उसका वीकली चार्ट ओपन है 255 रुपीज़ के ऊपर अपनी वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो कैंडलस्टिक बन रही है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक बन रही है, जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रही है। तो अब इसके पास जो फर्स्ट बनेगी सपोर्ट जनाब, वो यहाँ बनेगी ₹2.43 के अराउंड, ₹2.43 के अराउंड इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती नज़र आ रही है जनाब, वो यहाँ बनती नज़र आ रही है 270 के अराउंड। ठीक है जनाब, और RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो इसकी जो MACD की डाइवर्जेंसेस हैं पॉजिटिव हैं। RSI 39 है, RSI 39 है, वीक है, मतलब 50-50 पोजीशन है। तो बेहतर होगा कि आप इसके अंदर जो अगर आपने बाइंग किया हुआ है
तो प्रीपोजिशन होल्ड करें, मजबूरी है। और अगर ट्रेड करना चाहते हैं, अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको सर्कुलेट करना चाहते हैं, उसको टर्न आउट देना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा कि सपोर्ट पे इसको दोबारा बाय करें और हायर साइड के ऊपर इसको सेल कर दें। ठीक है जनाब। तो जनाब ये थे व्यूवर्स के स्टॉक जो आपके साथ शेयर किए हैं, वेव्स, टेलीकार्ड, जो, KEL, ग्रिल, EFGH, TPL, ऑक्टोपक्स, HPL, SUTM, IDOM। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और कोशिश करूँगा कि वीकली बेसिस के ऊपर सैटरडे या संडे को आप लोगों के व्यूवर्स के जो स्टॉक हैं उनका व्यू दे सकूँ। डेली बेसिस के ऊपर देना मेरे लिए मुश्किल होता है, काफ़ी शॉर्ट टाइम की शॉर्टेज होती है, मैं नहीं कर पाता हूँ। और अगर आपको चाहते हैं कि भाई आपको डेली बेसिस पे मिलें तो मैंने आपको अपना एक प्रीमियम ग्रुप का नंबर बताया हुआ है, जस्ट इसकी मंथली फ़ीस 1000 रुपीज़ है। आप वो ज्वाइन कर लें, सर्विस ले लें, तो आपको फिर इंशाल्लाह ताला परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं आपके स्टॉक को वहाँ पर कंटिन्यू जो है वहाँ पर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो बनाते हुए कोई गलती, कोई कोताही हो गई तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।